हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मोल क्या होता है। सपोज डैट हम लोग एक पैकेट लेते हैं और उस पैकेट में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सपोज डैट कि ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे कुछ भी हो सकते हैं, उनका नंबर जो है वो 6.022 है इंटू 10 का पावर 23 है, यानी कि 6.022 10 का पावर 23 यहाँ पार्टिकल्स है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक पैकेट। दैट मीन्स वन पैकेट जो है, वन पैकेट इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स को बताता है। ओके, नाउ सपोज दैट कि इनका वेट जो है, इनका वेट हमारा 30 kg है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द 30 kg। और सपोज दैट कि इनका कुछ वॉल्यूम भी है, हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो मान लिया जाए कि इसका वॉल्यूम जो है ये हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम है। तो ये जो है, ये बातें जो है वो सबकी सब एक पैकेट से रिलेटेड है। मीन्स वन पैकेट इज इतना पार्टिकल्स एंड इतना केजी एंड इतना उसका वॉल्यूम हो गया। सिमिलर वे में हमारा मोल जो है किसी भी सब्सटेंस के ओके ना, एक दर्जन, 1 दर्जन अगर हम कहते हैं 1 दर्जन टॉफी, या मान लेते हैं 1 दर्जन पेन, तो कितना हो जाएगा, ये 12 पेन्स को बताता है। यानी कि 12 पेन हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग 1 दर्जन कहते हैं। सिमिलर वे में मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का मोल, उसमें प्रेजेंट इतने पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है, इतने पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। देयरफॉर हम मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। नाउ हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is the collection of 6.022 into 10 का पावर 23 10 to the power 23 पार्टिकल्स। दैट इज क्या हो सकता है, ये पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स में इट में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये हो सकते हैं। ना अब इससे रिलेटेड हम लोग किसी एटम के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में एंड किसी आयंस के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि 1 मोल ऑफ एन एटम या ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होगा। तो नाउ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ना हम एटम की बात करते हैं इसलिए ओ लिखा जा रहा है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउ मच, तो इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो इसमें प्रेजेंट इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को बताता है। डेट मीन्स इतना जो कलेक्शन हो गया पूरे होल में, इतना जो कलेक्शन हो गया, उनको हम लोग 1 मोल कह रहे हैं।
अब सिमिलर वे में अगर मॉलिक्यूल में आते हैं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नाउ मॉलिक्यूल के केस में वी कैन राइट O2 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 1 मोल अगर इनका मॉलिक्यूल्स होता है तो इतने वो मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन को बताएंगे। अगर हम आयन में चले आते हैं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नाउ पे 2 माइनस चार्ज होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 आयंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इतने एटम्स को बताएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स हैं देन ये इतने मॉलिक्यूल्स को बताएंगे। एटम है देन ये इतने एटम को बताएंगे। अगर ये आपका आयन है तो ये इतने आयंस को बताएंगे। तो बेसिकली हम लोगों के पास मोल से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आई, तो मोल से रिलेटेड हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आया कि मोल क्या है। तो मोल इट इज ए यूनिट, एक यूनिट है जो कि किसी भी सब्सटेंस में इतने एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के या आयंस के होने को बताता है। नाउ अब ये बातें तो हम लोग समझ गए। अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल है, तो उनमें क्या क्या बातें हो सकती है और उनसे हम लोग क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं मिटा के फिर दूसरा इससे रिलेटेड सेम टू सेम इससे रिलेटेड जो जो और बातें हो सकती है उनको हम अभी लिखने जा रहे हैं। One mole of oxygen O2 molecule क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर इस ऑक्सीजन को हम एटम के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट नाउ सी हियर O2 मीन्स व्हाट, ओ ओ ओ ओ इतने सारे O एटम होंगे, फिर उसमें भी इतने सारे O एटम होंगे, यानी कि इसमें O एटम 6.022 है और इसमें O एटम 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनता है, इसीलिए वो भी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देयरफॉर अगर मॉलिक्यूल्स को हम कन्वर्ट करना चाहें एटम्स में तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल किसका, तो ऑक्सीजन का इतने मॉलिक्यूल्स को बताता है, इतने एटम्स को बताता है। अगर हम उनका वेट ले लेते हैं तो दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बताएगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का जो GMM हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हो गया ऑफ O2 इज योर 32। कैसे, तो एक ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है और ये 2 पीस ऑक्सीजन है
तो 2 × 16 यानी कि 32 ग्राम हो गया। इनका एटॉमिक मास जो है, जितने भी एलिमेंट है उनका तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा। ऐसे आप करते करते प्रैक्टिस आपको ये याद भी हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग पीरियड में अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सप्लाइड है या पीरियोडिक टेबल से आप देख के कर सकते हो, बट उनको याद रखना है ये आपको। ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाद हम चले आते हैं इनके वॉल्यूम के बारे में। तो देखिए ये वॉल्यूम रिलेटेड बातें जो है, ऐसे चूंकि मोल जो है हम लोगों का क्लास 9-10 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, बट यहाँ पर क्लास 9 एंड 10th लेवल में आपने मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को नहीं जाना है। बहुत लोग जानते भी होंगे हो सकता है, बट यहाँ जो है ये जानना जरूरी है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। ये एसटीपी और एनटीपी क्या होता है? एसटीपी और एनटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक लैब का कंडीशन है, एक फिक्स स्टैंडर्ड पैरामीटर है लैब का, जिस टाइम में किसी भी गैस के वॉल्यूम को मेजरमेंट किया गया है कि वो 22.4 लीटर होता है। ये बातें गैस के साथ भी लागू होगी और साथ ही साथ ये अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड के केस में भी ये होगा। बट इन केस ऑफ सॉलिड, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ NaCl लेते तो ये टर्म इसके लिए नहीं आती। यहाँ तक तो बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें देखिए एक न्यू और भी है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसे तो ये न्यू नहीं है, पहले ट्रेडिशनल, पहले पुराने समय में वही लिखा जाता था मोल के बदले में, बट अभी उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो अगर आपको उनके बारे में आइडिया नहीं है तो फिर बनाने में बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। तो देखिए 1 मोल जैसे एक यूनिट हुआ, सिमिलर वे में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हियर 1 मोल मॉलिक्यूल and 1 gram molecule, both are same, remember it। 1 मोल मॉलिक्यूल चाहे किसी का भी हो, that is equal to 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सिमिलर वे में अगर वो एटम के केस में आता है तो आप ये कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, O एटम इज इक्वल टू क्या? तो 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस जगह में ये एटम है तो ये एटम आ रहा है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, ये टर्म, ये स्टेप इसमें नहीं रहेंगे, ये फिर आ जाएगा। यहां पर उनका वेट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हो सकता है 22.4 लीटर। चूंकि एटम की बात आ रही है ये, तो हमें एटम के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर है या ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये ओ एटम के बारे में हमको जानकारी हो रही है। तो इसलिए हम इसमें वॉल्यूम वाले टर्म को नहीं जोड़ सकते, इसलिए यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा। ये नहीं आया, ये आया, ये नहीं आया, फिर ये हो जाएगा 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 मोल एटम इज ऑल्सो 1 ग्राम एटम। आइदर ऑक्सीजन, आइदर क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल मॉलिक्यूल जैसे एक यूनिट है, उसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल दोनों आपस में सेम होते हैं। तो इससे रिलेटेड
बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जस्ट तुरंत हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, हो गया। अब देखिए इस जगह पे इनसे रिलेटेड बहुत तरह के हम लोगों के पास रिलेशन है जो कि इन्हीं से डिराइव किया जा सकता है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये जो रिलेशन, इनसे बहुत तरह का हम लोग रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। बट हमारा जो अपना मानना है, अगर उस फॉर्मूला पे आप आते हो तो कहीं क्वेश्चन को बनाने के टाइम में आपको फॉर्मूला के केस में कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो जाता है। बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मेथड अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आप यकीन मानिए, चूंकि हम लोग यूनिटरी मेथड को 4-5 क्लास से ही हम मैथ में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो कभी भी हम लोग यूनिटरी मेथड में फंसेंगे नहीं। इस वजह से ये मैं जो अभी आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड के बेसिस पे। ऐसे तो और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बट ये टेक्निक से हम लोग यूनिटरी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम लोगों को कभी भी ये कहीं भी आप नहीं फंसिएगा। नाउ सपोज दैट ये हमारे हाथ में ये 1 मोल है, 1 मोल क्या, तो ऑक्सीजन। इसमें अगर आप स्टडी करते हो तो इसमें इतने मॉलिक्यूल इसके अंदर में हैं। फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर में अगर हम जाते हैं तो इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर इनका हम वेट लेने के लिए जाते हैं तो इस वेट, सपोज दैट इसका वेट 32 ग्राम आया। फिर इनका अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम आ गया। यहाँ तक तो सबको बातें समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि ये 32 ग्राम, ओके, हम ये 32 ग्राम 1 मोल है। अगर हम इसको एक तोड़ देते हैं, यूं ऐसे टूट गया, ये सपोज दैट ये जो है ये हमारा ओनली 6.4 ग्राम, ये पूरा था 32, ओके, ये जो है ये 6.4 ग्राम है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम आर प्रेजेंट in 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूं। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल, इसके बाद मॉलिक्यूल, नंबर 3 ऑक्सीजन एटम, वॉल्यूम एट STP ऑफ 6.4 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या करना है कि कितने मोल मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम या वॉल्यूम होगा 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ओके, इसको बनाते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं बनाने का, कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बीच में हमको क्वेश्चन बनाने में पहले हम लोगों को देखना है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। उनके बीच में यूनिटरी मेथड, ये किसी का भी रहे, चाहे ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, जैसे कोई किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, हम लोग तुरंत इस दिमाग में अपने सेट कर लेंगे कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हमको रिलेशन को डेवलप करना है इनके बीच में। नाउ दिया हुआ क्या, नंबर 1 में हम लोग आते हैं, वेट दिया हुआ है, यानी कि वेट वर्सेस मोल। यहाँ पर हमारे पास वेट है और आपको मोल निकालना है। वेट वर्सेस मोल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए। नाउ यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ पर आते हैं 32 में 1 मोल होता है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 32 ग्राम क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो क्या होता है तो 1 मोल होते हैं।
1 मोल होते हैं। देयरफॉर 1 जो है, देयरफॉर 1 ग्राम जो है ये 1/32 हो जाएंगे। सो 6.4 जो है ये 1/32 इंटू 6.4, ये आपको इधर पर डेसिमल हम लोग हटा दिए ऐसे करके, ये 2 हो गया 2/10 यानी कि 0.2 मोल। एक आंसर हम लोगों के पास आ गया। देखिए अगर हम मोल निकाल लेते हैं तो मोल निकालने के बाद 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 2.2 में कितने होंगे, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं तो 0.2 में कितने होंगे निकाल सकते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है 22.4 है तो 0.2 का कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट चूंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें सब कुछ निकालने के लिए दिया है तो आप मोल से इसको निकाल सकते हैं। बट अगर बाय चांस हम लोगों को ऑक्सीजन एटम ही हम लोगों को मॉलिक्यूल या हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रहता तब हम लोग मोल पे क्यों दिमाग लगाने के लिए जाते हैं, मोल हम लोग क्यों निकालने के लिए जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ही रिलेशन को बना लेते। इस वजह से इस में हम आपको सबको अलग अलग मीन्स मोल के बेसिस पे नहीं, हम सबके अलग अलग रिलेशन से इसको सॉल्व करते हैं। नाउ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, 6.4 में आपको मॉलिक्यूल निकालना है। तो यहां पर वेट वर्सेस मॉलिक्यूल के बीच का रिलेशन है, वेट वर्सेस मॉलिक्यूल का। चलिए यहां चलते हैं। तो ये वेट वर्सेस मॉलिक्यूल यानी कि 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। नाउ राइट डाउन, लिखा जाए 32 ग्राम मॉलिक्यूल, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच, तो 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ओके, नाउ देयरफॉर 1 ग्राम इज हाउ मच, 1 ग्राम इज 6.022 10 का पावर 23 बाय 32 एंड 6.4 इज हाउ मच, तो 6.4 के लिए सिमिलर वे में 0.22 इंटू 10 का पावर 23 बाय 32 करते हैं और यहाँ पर हम लोग 6.4 कर देते हैं। अब इसको फिर से सॉल्व किया जाए उसी टाइप से, यहाँ हम कर देते, ये डेसिमल चला गया, ये आपको 2 हो गया और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर कटा दीजिए, इधर ये 22 हो गया, 2 को इधर से कर दीजिए तो ये 12, ये ऐसे करके हो गए 1 2 3 डिजिट और ये 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो डेट इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। और भी आप कर सकते हो, अगर डेसिमल को यहाँ लाते हैं तो ये 1.20 ऐसे 4 इंटू 10 का पावर 23, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ये हम लोगों का आंसर हो गया किसका, आपका सेकेंड नंबर का। ओके, आप इसको लिख लीजिए, कॉपी कीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, हो गया। नाउ इसको हटाया जाए। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम किसमें, तो 6.4 ग्राम में। दैट मीन्स कि इन आवर थर्ड क्वेश्चन वेट वर्सेस क्या है, वेट वर्सेस ऑक्सीजन एटम, वेट वर्सेस एटम, वेट वर्सेस एटम का रिलेशन निकालना है। तो यहां पर चले आते हैं, इसके बीच का जो ऐसे ऐसे रिलेशन है ये और ये इनके बीच में है। तो हम लोग लिखते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अभी ये हमारा बिगिनिंग स्टेज है तो इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा है सर ये तो बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। लंबा कुछ भी नहीं है, आपको इतना सारा लैंग्वेज ही नहीं लिखना है, इतना इक्वल टू इतना एक स्टेप में ये बनेगा। क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन को बनाने के लिए जा रहे हैं तो इसलिए मैं सबको डिटेल लिख रहा हूँ। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत है, ये एक स्टेप में बनेगा।
क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे प्रायः हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आगे आपको कोई दूसरे टॉपिक में जहां भी हर जगह ये मोल रिलेटेड वर्ड आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वहां आपको बनाना बहुत दिक्कत होने लगेगा, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। Now 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। Therefore 1 के लिए ये 2 इंटू 6.022 1 के लिए ऐसा हो गया। इसके बाद फिर हम लोग 6.4 के लिए चले आते हैं। यहाँ पर 6.4 फिर ये 10 ये गया, ये हो गया, ये 4 2 4 4 से ये मल्टीप्लाई करना है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया 0 और ये 4 इज 24 और ये पावर आपका ये 22 होगा। फिर से 1 2 3 ये 10 का पावर 22 और 2.4088 इंटू 10 का पावर अगेन 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हम लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया। फिर हम फोर्थ के बारे में सोचते हैं। नाउ फोर्थ वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ कितना 6.4 ग्राम का, यानी कि 6.4 ग्राम में ही मोल मालूम करना था, जिसको निकाल लिया। मॉलिक्यूल वो भी हो गया, एटम वो भी हो गया। अब वॉल्यूम करते हैं तो इसे हटा दिया जाए। नंबर फोर्थ वेट वर्सेस वॉल्यूम। वेट वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन है। नौ क्या किया जाए, यहाँ पर ये हम लोगों का हो गया वेट और ये हो गया वॉल्यूम। That means 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मच, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। Therefore for 1 और for 6.4, तो 6.4 के लिए ये हमारा 22.4 इधर हो जाएगा, ये 32 इधर नीचे, फिर इधर 6.4, ये डेसिमल हटा देते हैं, ये आपका 2 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई, ये 8 हो गया, ये 4, ये 4 1 डिजिट और इसके वजह से 2 डिजिट, तो 4.48 लीटर क्या वॉल्यूम एट STP। ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया। इन दिस वे स्टूडेंट हम लोग एक वेट के हेल्प से मोल, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम एंड वॉल्यूम को हम लोगों ने कैलकुलेट करने सीखा। देखिए इसमें वेट मोल फाइंड आउट करने के लिए, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए, एटम फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे डिफरेंट बुक में बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है। तो अगर आप उस फार्मूला को याद करते हैं तो हो सकता है कि किसी टाइम में क्रॉस टाइप के क्वेश्चन में वो फार्मूला आपको मिसमैच करने लगे, उस जगह पे आप फंसने लग जाओ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो भाई याद नहीं आ रहा, वो फार्मूला यार किधर चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप यूनिटरी मेथड से बनाते हैं, देखने में तो ये यूनिटरी मेथड लगा रही है तो बच्चा वाला चीज़ है, बट जब आप इसका यूज़ अगर आप कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये भाई ये तो बड़ा गजब का रिलेशन है, जिसके हेल्प से हम लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। एक भले है कि एक मोल को कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन हम लोग जनरली याद रख सकते हैं, बिकॉज मोल जो है वो प्रायः वेट सप्लाइड करके किसी भी सब्सटेंस का कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास आता है। क्या चीज़?
कि नाउ ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल जो है, ये नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट गिवन या गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट, ये चूंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोगों को कोई भी सब्सटेंस का वेट दिया हुआ रहता है और फिर जाकर के क्वेश्चन को बनाना रहता है, तो वैसे कंडीशन में मोल निकालने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट के हेल्प से हम लोग एक मोल का रिलेशन को निकाल सकते हैं, मोल के फॉर्मूला को याद कर सकते हैं कि हाँ भाई मोल हम लोग ऐसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। ओके, नेक्स्ट क्लास इससे रिलेटेड फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे।